महाराष्ट्र लोकांचे मत, लोकांचा विश्वास, आमची बातमी। प्रवचन में हमारे परिवार की सामंजस्यता कैसे बने, हमारे देश में शांति कैसे आए, और आज का हर व्यक्ति तनावग्रस्त है और उस तनाव को दूर कैसे करें, टेंशन को फ्री कैसे हूँ, क्योंकि चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर व्यक्ति के पास टेंशन है, तनाव है। उन तनाव को दूर करने के लिए इन सब टॉपिक पर चर्चा चलेगी और भक्ति की, भगवान की आराधना की बात भी चलेगी। मैं एक बार तरुण सागर जी महाराज आए थे, तो उन्होंने भी समझ दिया था सबके क्वेश्चन और उसके आंसर भी उन्होंने दिए। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। और औरंगाबाद का जो जैन समाज है वो बहुत ही एक्टिव है, और उसको और एक्टिव तुमने बना, गुरुदेव आपने बनाया। इस हमारे को बार बार महसूस होता है, हमारे पदाधिकारी को देखते हैं, हर जगह आप कार्यक्रम दे रहे हैं, आप तो सभी महाराज साथ में आ रहे हैं और एक अलग प्रभाव है। इस वर्ष 2025 का जो चातुर्मास संभाजी नगर में 4 चातुर्मास चल रहे हैं। एक मेरा देशमुख नगर में चल रहा है, आचार्य प्रणाम सागर जी महाराज का राजा बाजार में चल रहा है, मुनि श्री प्रभाव सागर जी महाराज कलीकुंज पार्श्वनाथ M2 में चल रहा है, और एक माता जी बजाजी नगर में भी विराजमान है। उन सबका चातुर्मास बड़ी शांति से और धर्म प्रभावना के साथ चल रहा है। तो पहला अवसर है कि संभाजी नगर में 4 चातुर्मास सारे साधु एक साथ मिलकर के और धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। उसमें सहयोगी जैन धर्म के सभी ट्रस्टीगण और यहाँ के सभी श्रावक भी हैं, और साथ साथ संभाजी नगर का हर व्यक्ति, ये जरूरी नहीं कि जैन, मेरी सभा में जब मैं देशमुख नगर में करते हैं तो गागरकर और अनेक प्रकार के लोग उस सभा में बैठ कर के धर्म लाभ ले रहे हैं, और समस्त वर्गों के लिए धर्म का लाभ मिल रहा है। निश्चित है ऐसे कार्य समाज में होते रहें। जिस समाज में ऐसे कार्य होते हैं तो उस समाज में शांति का वातावरण भी बनता है, क्योंकि जो बात आप लोगों से नहीं सुलझ सकती है वो संतों की वाणी के माध्यम से बात समझ जाया करती है और विचारों में परिवर्तन आता है। हमारी चंदापुर दिगंबर जैन मंदिर समिति जो अभी नई समिति गठित हुई है, और निश्चित है सारे पदाधिकारीगण यहाँ पर बैठे हैं, और करीबन वाले मंदिर के भी और साहू मंदिर के पदाधिकारी भी, सभी तीनों मंदिर मिलकर के एकजुट होकर के इस कार्य को बहुत धर्म प्रभावना के साथ कल मंगल प्रवेश हुआ था, और मुझे लग रहा था कि ये जो प्रवेश हो रहा है वो कहीं चातुर्मास के लिए ही प्रवेश चल रहा है। ऐसे काम एकजुटता के माध्यम से ही हो सकता है। युवा वर्ग भी बहुत सक्रिय है, महिला मंडल, बालिका मंडल, सभी वर्ग के लोग, युवा यहाँ के जो है सारे लोग बहुत अच्छी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रहे हैं। हित का उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं, और अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देते हैं, जियो और जीने दो का उपदेश देते हैं। क्योंकि भगवान का उपदेश मात्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। जिस प्रकार की 4 चीजें कभी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, सूर्य, सड़क, सरिता और भगवान शंकर, ये किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते। सूर्य जब उदय होता है तो रोशनी सबके लिए देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सड़क पर अमीर व्यक्ति भी चलता है, गरीब भी चलता है। उसी प्रकार सरिता का पानी होता है, नदी का पानी होता है, वो पानी हर किसी की प्यास बुझाता है। जिसको प्यास लगी है वो पानी निकाले और अपनी प्यास बुझा ले। ऐसे भगवान और गुरु की वाणी जो होती है वो सबके लिए होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती है, प्राणी मात्र के लिए होती है। तो उन समोसरण में भगवान की जो आराधना की जाएगी, जो भक्ति की जाएगी, इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर
भगवान की महा आराधना चलेगी 7 दिन तक, और 7 दिन महा आराधना का आयोजन होगा, जिसमें सिर्फ जैन अपने लिए ही भक्ति नहीं करेगा, जैन अपने सुख शांति समृद्धि के लिए नहीं करेगा, पूरे विश्व की शांति की कामना के लिए करेगा, कि जो विश्व में शांति हो। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश पर चाहे विदेश में हो, आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बारिश के माध्यम से हो, जब बादल पड़ते हैं हिमाचल में तो गांव के गांव बह जाया करते हैं, और कहीं इस प्रकार के युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, देश एक दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहा है। तो उस सारे विश्व की कामनाओं के लिए कि शांति बनी रहे, सारे विश्व के प्राणियों में शांति रहे, और हमारे लिए अहिंसा का वातावरण बना रहे, क्योंकि आज हिंसा का तांडव है, और उस हिंसा के तांडव में एक अहिंसा का वातावरण बने रहे। इस मंगल कामनाओं के साथ समूसरण महामंडल विधान जो होगा वो कल 23 तारीख से प्रारंभ होगा, और 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। जिस कल कार्यक्रम का प्रारंभ होगा, और उस कार्यक्रम के प्रारंभ में घट यात्रा सुबह के सत्र में होगी। महिलाएं अपने सिर पर कलश लेकर के चलेंगी, और उस पांडाल की शुद्धि करेंगी, ध्वजारोहण होगा, और वहां पर भगवान को विराजमान किया जाएगा, वहां से भक्ति की जाएगी, और भक्ति 7 दिन तक लगातार भक्ति चलेगी, जिस भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति अपने शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए ऐसी कामना करेगा कि भगवान हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सुख शांति समृद्धि हो, और सभी के जीवन में शांति महसूस हो। ऐसी कामनाओं के साथ एक समूसरण महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ, जो हुड़को में पहली बार, और हुड़को में क्या इस मराठवाड़ा में पहली बार होने जा रहा है, और इन संतों के समागम में ये संतों की वाणी भी आप सबको सुनने मिलेगी। तो आज एक तरफ संत है, एक तरफ धर्म है, और एक तरफ पत्रकार बंधु हैं, और दोनों का तालमेल आपस का जब मिल जाता है तो जिन धर्म की प्रभावना हुआ करती है, और लोगों के माध्यम में वो बात वहां तक पहुंचती है। क्योंकि हमसे एक बात को जो मैं यहाँ पर बैठ कर के बोल रहा हूँ वो 10 लोग सुनते हैं, लेकिन आपकी लेखनी के माध्यम से और आपके पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनमानस तक वो बात पहुँचती है, जनमानस तक बात पहुँचती है, उनके विचारों में परिवर्तन होता है, उनके भावों में परिवर्तन होता है। तो उसके पुण्य के सहयोगी आप सब भी हैं कि आपके निमित्त से सारे लोगों तक बात पहुँचती है, तो वो पुण्य आपको भी मिलेगा। समूसरण महामंडल विधान में आप सबको विशेष करके ये न्यूज और यहाँ के धर्म की बातें जनमानस तक पहुँचाएं, जिससे जनमानस के विचारों में, भावों में परिवर्तन हो। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ समूसरण महामंडल विधान कल 23 तारीख से 28 तारीख तक होगा। सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है। और इस भावनाओं में आज देखने में आ रहा है कि राजनीति बहुत तेजी से चल रही है देश में, और अनेक प्रकार की राजनीतियां हो रही हैं, लेकिन मैं सबसे कहूँगा कि राजनीति होना जरूरी है, लेकिन राजनीति में यदि धर्म नीति आ जाए तो राजनीति यश कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है, और राजनीति स्वार्थ की नीति हो जाए और स्वार्थ के लिए की जाएगी तो नीति राजनीति नहीं, वो राजनीति एक हमारे सिर्फ स्वार्थ की नीति हो जाएगी। तो हमारी नीति राजनीति धर्म नीति के साथ हो और धर्म के नीति के साथ की जाए तो निश्चित है हमारा देश ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्याएं से घिरा हुआ है, अनेक प्रकार की समस्याएं देश पर चल रही हैं। उन सब देश से को निपटाने के लिए समस्याओं से अहिंसा धर्म के माध्यम से हम अपने देश में शांति सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अहिंसा का
प्रचार करते हुए अपने देश को बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में भी, क्योंकि युद्ध से हमारा देश में नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हमें अहिंसा धर्म से विश्व में शांति मिल सकती है। जब हमारे देश की संविधान की बुक लिखी गई और जब संविधान लिखा गया तो संविधान के बुक में सबसे ऊपर के पृष्ठ पर एक बात लिखी गई है कि हमारे देश में यदि आज़ादी मिली है तो हिंसा से नहीं, अहिंसा धर्म से हमें आज़ादी मिली है। और हम किसी का दिल जीत सकते हैं तो अहिंसा से ही जीत सकते हैं, हिंसा से किसी का दिल, क्योंकि आज के समय में कोई कमजोर नहीं है। आप एक बार करेंगे तो सामने वाला उसका पलट करके दूसरा बार करेगा। इसलिए अहिंसा धर्म का भी प्रचार करते हुए अपने जीवन को पावन बनाएं। इस मंगल कामनाओं के साथ यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो अपने प्रश्न का यहाँ पर बात रख सकते हैं। विजय प्राप्त करके आता है तो उसकी यात्रा निकलती है और वो विजय रथ पूरा यात्रा करके जब लौट करके आता है तो इस बार 27 तारीख को उनके घर से एक यात्रा निकलेगी और चक्रवर्ती की मिक्षिक दान, मोह मांगा दान प्रजा को बांटता है अपनी शांति के लिए, और वो जो प्रजा मांगेगी उस प्रजा के अनुकूल उनको किमिक्षिक दान देती है। तो वो यात्रा का मतलब ये है कि शाम को 6 बजे उनकी घर से वो यात्रा निकलेगी और रास्ते रास्ते वो अपना द्रव्य समाज के लोगों को, बाहर जो भी जितने लोग मिलते जाएंगे सबको कुछ ना कुछ बांटते चले जाएंगे धर्म प्रभावना के निमित्त से। मराठवाड़े में आपने बोला कि मराठवाड़े में पहली बार ये मांगेंगे छत्रपति संभाजीनगर में होना है, तो मराठवाड़े में से कितने लोग आने की आशंका है जब आपने मराठवाड़े का पूरा देखा कि पहली बार छत्रपति संभाजीनगर में? इस पूजा के बैठने के माध्यम से तो प्रतिदिन 500 से 1000 लोग इस अनुष्ठान में बैठेंगे और अंतिम दिन लगभग 5000 लोग आसपास के लोग भी मराठवाड़ा से सभी जगह से लोग आएंगे और बड़े धर्म प्रभावना के साथ लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और धर्म का लाभ मिलेंगे। और इस कार्यक्रम में बीच में 2 दिन रात्रि के सत्र में भी हमारे स्वधर्मिंद जो बनते हैं उस स्वधर्मिंद की एक सभा भी लगेगी, चक्रवर्ती की सभा भी लगेगी रात के 7। स्वधर्मिंद बने हुए और कोई ऐसा कोई प्रश्न हो तो धर्म से हट करके भी आपका जो भी हो तो देश में अभी एक दूसरे को पीछे चला जा रहा है, एक राज्य का दूसरे को पीछे जा रहा है, इसके बारे में क्या बोलेगा? देखिएगा कि जीवन में कभी भी जैसे देश में जो चल रहा है कि एक देश दूसरे देश के ऊपर इल्जाम लगाता है, कोई ना कोई बात उसके ऊपर उठाता है, तो इससे हमारी प्रसिद्धि नहीं होती। सचिव इस नाते से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आप सब बीवी पेपर के नामांकित पत्रकार यहाँ उपस्थित है।